हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से और आज मेरे पास आया है इनफिनिक्स का S4 फ़ोन जो कि इंडिया में आज ही लॉन्च हुआ है। इसकी जो बॉक्स पे प्राइस लिखी हुई है वो है कुछ 9,999 रुपये। तो मैंने सोचा यार कि अगर इसकी प्राइस मान लो इतनी भी होती है और इससे तो थोड़ी कमी रहेगी, तो ये जिस कैटेगरी में फॉल हो रहा है वहाँ पर Redmi 7S और Realme C2 ये 7,000 रुपये का भी आता है, उसका एक वेरिएंट है वो 6,000 रुपये का भी आता है। इसकी जो प्राइस है वो 10,000 और 12,000 है, स्टार्टिंग प्राइस की 10,000 है। तो मैं सोचा कि क्यों ना इनका कंपैरिजन के साथ कर दूं, साथ में आपको इसके बॉक्स कंटेंट भी दिखा दूं। तो पहले मैं आपको इन तीनों फ़ोन्स में क्या क्या है वो बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके बॉक्स कंटेंट को देखेंगे। तो ये बॉक्स को रख देते हैं साइड में। तो ये है इन्फिनिक्स, ये है Redmi 7S और ये है Realme C2। तो पीछे से आप देख सकते हो कि ये जो दोनों फ़ोन हैं लगभग दिखने में एकदम एक जैसे हैं, बस जो डिफरेंस आ रहा है वो है कि इसमें ट्रिपल कैमराज हैं और इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है थोड़ा ओवल शेप्ड है और इसका सर्कल एकदम पूरा गोल है। और यहाँ पर दो कैमराज हैं और यहाँ पर भी दो कैमराज हैं, लेकिन दोनों ये ग्लास बॉडी वाले हैं और ये प्लास्टिक बॉडी वाला फ़ोन है। तो यहाँ पर डिज़ाइन तीनों की अलग है, बस ये दिखने में थोड़ा सा सेम है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर की इनकी पोजीशन भी एकदम सेम ही है। दोनों में आपको AI कैमरास भी मिल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपको मिलता है 48 और 5 मेगापिक्सल का कैमरा और इसमें है 13, 2 और 8 मेगापिक्सल का कैमरा। कैमरा क्वालिटी इसकी मैंने देखी है वो काफ़ी अच्छी है, इसकी भी देखी है वो भी अच्छी है। इसकी यार अभी मैंने कुछ भी चेक नहीं किया तो इसके कमेंट नहीं कर सकता। सेम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रंट में आओगे तो तीनों में आप देख सकते हैं कि इसमें आपको नॉच देखने को मिल रही है। यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच है, यहाँ पर थोड़ी राउंडेड है, यहाँ पर भी ड्यू ड्रॉप नॉच है। तो और फ्रंट जो डिस्प्ले है वो भी इनका लगभग ऑलमोस्ट सबका साइज भी सेम है। जो Redmi 7S है इसका डिस्प्ले 6.3 इंच का, इन्फिनिक्स का है 6.2 इंच का और इसका है 6.1 इंच का। ये दोनों HD+ हैं और ये फुल HD+ है। तो यहाँ पर इसके पास तो यार काफ़ी एज है, लेकिन मैं बता दूँ कि सबसे महंगा भी यही है। ये आई थिंक जो इसकी बॉक्स की प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि 9,999 लगी हुई है, लेकिन ये 7,000 का भी हो सकता है या सेम प्राइस का भी हो सकता है। तो इसलिए देख रहे हैं। और ये इन सब में सबसे सस्ता है। और मैं बता दूं कि ये अंडर 6,000 सबसे बेस्ट फ़ोन है। इसका मैंने रिव्यू किया हुआ है, चैनल पे ऑनलाइन है, अगर आपको देखना है आप देख सकते हो। ठीक है, इसका गेमिंग रिव्यू भी है, वो देखना। तो ये 6,000 में बेस्ट फ़ोन है। आगे बढ़ते हैं। तो डिस्प्ले मैंने आपको बता दिया। आपको इसके अंदर मिलता है 2.5D कर्व ग्लास। इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है आगे पीछे, और इसमें भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है सिर्फ फ्रंट में, क्योंकि पीछे तो प्लास्टिक है तो ऑफकोर्स कोई ग्लास नहीं रहेगा। अब इनके रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसमें है 3 GB की रैम 32 GB स्टोरेज के साथ। इसमें आपको मिलते हैं दो रैम वेरिएंट्स, 3 GB 32 GB और 4 GB 64 GB। और इसके अंदर भी दो वेरिएंट्स हैं, 2 GB 16 GB स्टोरेज और 3 GB 32 GB स्टोरेज। तो ये अब आपकी चॉइस है कि यार आपको स्टोरेज और रैम वेरिएंट्स कौन सा चाहिए। लेकिन इनके जो प्रोसेसर हैं वो काफ़ी अलग हैं। सबसे वीक प्रोसेसर, वीक बोलूँगा सबसे कम प्रोसेसर बोलूँगा इसका है, बट मैं अगेन बोलूँगा इसका यार प्राइस वाले को भी ना पॉइंट को सोचना पड़ेगा। इसमें है हीलियो P22 प्रोसेसर, इसमें है स्नैपड्रैगन 660 बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, और इसमें है मीडियाटेक का 6765। तो अगर यार ये फ़ोन 9,000 रुपये में आएगा तो ऑफकोर्स इट्स नॉट मतलब आई मीन लेने वाला फ़ोन। लेकिन आई एम श्योर कि यार उससे तो प्राइस की कमी होगी, तो वो देखने वाली बात है। अब इन तीनों के अंदर जो बैटरी है वो एकदम सेम है, 4000 mAh 4000 mAh 4000 mAh। ठीक है। अब फ्रंट कैमरा की बात कर लें तो इसके पास सबसे ज़्यादा है इसके अंदर है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। जो Redmi 7S है इसके अंदर है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और इसमें है सिर्फ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। बट अगैन जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही अच्छी है, तो इसलिए ये मैं बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज यार एक्चुअली ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है इसके प्राइस रेंज में, इसलिए। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, प्रोसेसर भी बता दिया। अब आपका क्या सोचना है इन तीनों फ़ोन्स के बारे में ये आप मुझे कमेंट करके बताना। बट जैसा मैंने आपको शुरू में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इनफिनिक्स का जो बॉक्स कंटेंट है वो भी बताऊँगा। तो ऑफकोर्स बॉक्स में फ़ोन तो है ही, उसके अलावा मिल रहा है ये इसका बैक कवर जो कि फ़ोन को प्रोटेक्ट कर लेगा। उसके बाद इसकी माइक्रो USB केबल, इसका ये 2 पिन वॉल चार्जर है, ये रहा इसका ये सिम टूल। और ये एक अच्छी बात है कि इसके अंदर स्क्रीन गार्ड भी आ रहा है साथ में। और फिर तो ये बस कुछ डॉक्यूमेंटेशन से, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये सब आपको मिलता है इन्फिनिक्स के बॉक्स में। अब आप मुझे बताओ कि आप इन तीनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन लोगे, और अगर आपको और कोई सा वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। दिस इज प्रतीक फ्रॉम प्राइस बाबा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।